है कि जिस तरीका का जो ट्रेंड आ रहा है, जैसा पेपर बन रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो कि लास्ट में जब जो रिजल्ट निकाला जाए उस समय 1000 पदों का जो निकाला जाए फाइनल, होता है ना आरपीएससी 2 गुना लेती है, तो वो भी ना मिले। होता है आरपीएससी के पेपर में, तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक आपके 72 नंबर इसमें लाने होते हैं, 72 नंबर भी इसमें लाने होते हैं, और एग्रीगेट की बात करें तो 160 नंबर, यानी कि आपका जो 40% होता है दोनों पेपर को मिला करके ये लाना अनिवार्य है। अगर ये नहीं आएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, SC ST कम्युनिटी इन स्टूडेंट्स को 35% है, वहां पर छूट है 36% और टोटल 40% में भी छूट है 5% की, तो उनको छूट है। बाकी वालों के लिए मिलाकर के 160, और अलग अलग अगर हम बात करें तो अलग अलग आपको लाना पड़ेगा 72 नंबर, यानी 144। लेकिन मिलाकर देखो तो 144 नहीं होंगे, फिर वो 160 नंबर यानी 40% लाना जरूरी होगा। तो इसकी अगर मैं बात करूं जीके वाले पेपर की जो वर्तमान में आ रहा है, उस हिसाब से मान लो आपने मुश्किल हिम्मत करके 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर लिए, 20 क्वेश्चन आपके गलत भी हो गए, क्योंकि ऐसा पेपर है कि वहां कुछ कहा नहीं जा सकता, क्वेश्चन गलत होने के चांस भी रहते हैं। 50 क्वेश्चन आपके जैसे तैसे करके आपके सही हो रहे हैं, 50 सही हो रहे हैं, और ऐसे पेपर में 50 जिसके सही हो रहे हैं वाकई में उसने बहुत बढ़िया पढ़ाई की है, हकीकत बता रहा हूं। बाकी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करने से नहीं होता है सिलेक्शन, उस थोड़ी सी रणनीति होनी चाहिए पास में कि हाँ क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इतने पे मैं सेफ हो सकता हूं, थोड़ा दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए। तो रणनीति तो हमेशा दिमाग में रहे तभी वो यूजफुल रहेगी। 100 नंबर जिसके आगे, और नेगेटिव की अगर हम बात करें तो नेगेटिव काट करके अगर हम बात करें तो नेगेटिव के कितने हो गए, 14 नंबर। तो 14 नंबर इसमें से माइनस करोगे तो आपके नंबर जो आएंगे वो 84 एक बार के लिए 80, 90, 100, 110, 105 इतना ही स्कोर रहेगा जीके के अंदर। तो जीके में एक बार जिसके मिनिमम आ गए वो शेफ हो जाए, उसके बाद 30 क्वेश्चन तो भले ही छोड़ दो, 5वां गोला भर दो, रिस्क नहीं लेनी है वरना और नुकसान हो जाएगा। और इधर हिंदी की बात करें, हिंदी का पेपर भी काफी अच्छा आया था, ऐसा नहीं कि हिंदी का पेपर जैसे पिछली बार आया था या हर बार जैसा आता है वैसा नहीं था। हिंदी के पेपर की भी बात करूं तो हिंदी का पेपर भी काफी अच्छा आया था, और काफी लेंथी पेपर आ रहे हैं जीके के पेपर, और हिंदी वाला है तो भी उसमें नई नई मुहावरे, नई नई पारिभाषिक शब्दावली। अच्छा, पारिभाषिक शब्दावली और मुहावरे, इनसे मुझे याद आया एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं गया। ये कोई मेरा प्रमोशन नहीं है, ठीक है, कि मैं प्रमोट कर रहा हूं कि ये पेड नहीं है, फ्री चीज बता रहा हूं। तो जो सरल शब्दावली करके, एक सरल प्रशासनिक शब्दावली करके गवर्नमेंट का ही सोर्स है, 10 के 10 क्वेश्चन इसी पारिभाषिक शब्द इसी पीडीएफ में से, और ये मैंने टेलीग्राम में भेजी हुई है, माइंड मैप के अपने टेलीग्राम ग्रुप में ये पीडीएफ भेज दी है, और जिसे अभी सुबह ही भेजा था, देखो 20,000 बच्चों ने तो देख ली, 1 घंटे पहले ही भेजी थी। और लोकोक्तियां और मुहावरे, ये भोलानाथ तिवारी की किताब है, और मतलब इसमें 10 के 10 लोकोक्ति मुहावरे के जो 10 क्वेश्चन आए थे वो इसमें से सेम टू सारे के सारे, एक एक क्वेश्चन आप मिलान कर सकते हो। 20 के 20 क्वेश्चन, 10 पारिभाषिक शब्दावली और 10 लोकोक्ति, मतलब 40 नंबर तो पारिभाषिक शब्दावली और लोकोक्ति में आप मैक्सिमम नंबर ले सकते हो, 30 से लेकर के 40 में से 40 तक। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हिंदी को बढ़िया करें, हिंदी में आपका स्कोर अगर ये 150 के लगभग भी हो रहा है, वी कांट पुट ए लिमिट ऑन एनीथिंग, तो बहुत बढ़िया है, और 100 के लगभग उसमें हो रहा है तो 250 नंबर मान के चलो, प्लस माइनस 10 कर लेना, बट 250 नंबर है वो कट ऑफ इस बार जा सकती है, मतलब इसके इर्द गिर्द, क्योंकि जिस तरह का ट्रेंड है उस हिसाब से बता रहा हूं। इसमें जिसने क्वालिफाई कर लिया है वो सिलेक्ट है, और बाद में हाथ बांध के बैठने की आदत डालनी पड़ेगी। टेस्ट पेपर दीजिए, और अभी ऑफलाइन का टाइम नहीं है कि आप ऑफलाइन जा रहे हो, चप्पलें घिस रहे हो, कोई मतलब नहीं है। आप घर बैठो, लिमिटेड रिसोर्सेज रखो, मल्टीपल रिवीजन करो, संडे को टेस्ट दीजिए, ओएमआर लाइए, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, घर में बैठ करके अंडरग्राउंड हो जाइए। 4 से 5 महीने थानेदार बनाने के लिए पर्याप्त है। तो बस समझ गए मेरी बात को, उसमें मिनिमम एक बार के लिए सेफ हो जाए, और इधर हिंदी में थोड़ा रटने वाली चीजों पर ज्यादा एफर्ट लगाए, रटने वाली चीजों को ज्यादा अच्छा करें। ये दोनों